जब ये सरकार बन जाती है तो अपने अपने जो वादे से भूल जाते हैं। पता नहीं कैसे कैसे और पता नहीं क्या डेटा और लेकर के आते हैं कि 21 लाख करोड़ का बजट पेश। अगर बोलिए तो ठीक है, उस पर अमल तो करिए आप चीज़। तमाम यहाँ के युवा क्या सोचते हैं इस विषय में, ये इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी सवाल तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, ये 4.5 साल पौने 7 साल कहाँ थे? ये तो समझ में नहीं आ रहा। युवाओं के कैसे सपने देख लिए वो, लेकिन उस समय नहीं दिए तो भाई क्या 5 साल जो मतलब जब चुनाव हुआ है उसके बाद बोल रहे हैं तो उसमें देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ बकेट और हम लोग योगी सरकार के बड़े योजना का जो जिक्र हुआ अनुपूरक बजट में, उन्होंने कहा कि 3000 करोड़ की लागत से एक ऐसे कोष का निर्माण किया गया जहां पर 1 करोड़ युवाओं की बात की गई कि उन्हें टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। जो छात्रवृत्ति की विशेष व्यवस्था है, संस्कृत विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों को उनको छात्रवृत्ति मिलेगी। और एक सबसे अहम बात कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्र हैं उनके लिए भत्ता की बात की गई है। तमाम यहाँ के युवा क्या सोचते हैं इस विषय में, ये इनसे जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट लोग हैं, इनसे थोड़ा बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ का एक सपना है अभी चुनावी माहौल में कि युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की व्यवस्था, 1 करोड़ युवाओं को। क्या आपको लगता है इस योजना पर, क्या भरोसा? सबसे बड़ी सवाल तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी को 2021 और 22 जब चुनाव विधानसभा का आ रहा है तभी उनको सपना आता है, तभी उनको युवाओं के भविष्य का चिंता हो जाती है, तभी उनको तमाम तरह के प्रदेश की चिंताएं उनको सताने लगती हैं। ये 4.5 साल पौने 7 साल कहाँ थे? ये तो समझ में नहीं आ रहा। युवाओं के कैसे सपने देख लिए वो, ये तो मेरा सवाल है उनसे। बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि ये योजना तो 2017 में सरकार बनते ही आ जानी चाहिए थी ना। दिक्कत नहीं है, लेकिन यही चीज़ जब अभी आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन लगी थी, लॉकडाउन में सभी बच्चों जो गरीब विद्यार्थी थे उनको स्मार्टफोन जरूरी थी, लेकिन उस समय नहीं दिए तो भाई क्या 5 साल जो मतलब जब चुनाव हुआ है उसके बाद बोल रहे हैं तो उसमें देंगे। पहल तो देखिए अच्छी है, लेकिन बातों को बस आप अगर कागजी कार्रवाई में कहेंगे बोलने को, तो मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ। मैं भी कह दूँगा कल के डेट में मैं विश्वविद्यालय में कुछ भी कर दूँगा, मैं ये लगवा देता हूँ वो लगवा देता हूँ। अगर बोलिए तो ठीक है, उस पर अमल तो करिए आप चीज़। अगर आप बोल रहे हो तो ठीक है, वो अमल करिए उस बात को, तब हम छात्र माने। जैसे कि आप 2 साल से देख सकते हैं लगातार कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में किसी छात्र की कोई मदद नहीं की गया। जो छात्र छात्रावास लेके रह रहे थे विभिन्न जगह, उन्होंने की कोई मदद नहीं किया गया। छात्रों के लिए कोई सुविधा किसी प्रकार की नहीं। आप ऑनलाइन की बात करते हैं, छात्रों को ऑनलाइन सुविधा कोई नहीं दिया गया। और जब चुनाव का 4 महीना बचा है, 5 महीना बचा, तब आपको छात्रों की याद आ रही है। ये तो इससे पहले तो कई लाख करोड़ का व्यवस्था किए थे। बजट भी हमको सुनने में आ रहा है कि 20 से 21 लाख करोड़ का बजट पेश किए हैं, जबकि समाजवादी सरकार में 12-13 लाख करोड़ की थी। ऐसे पता नहीं कैसे कैसे और पता नहीं क्या डेटा और लेकर के आते हैं कि 21 लाख करोड़ का बजट पेश किए हैं, जिसमें से 3000 करोड़ का छात्राओं और विद्यार्थियों के लिए किए हैं। हमको तो नहीं लग रहा है कि 3000 करोड़ का ऐसा कुछ मतलब वो कर रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं तो हमको लग रहा है कि ये सब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है वो जुमला की तरह वहीं तरह की योजना की यहाँ पे जो भी जब कोई सरकार आती है, ये सब मैंने सरकार की मैं पहले बोल दिया कि मैं पार्टी का विरोध कर रहा हूँ। मैं किसी पार्टी से पर्पज से मैं संबंधित बात बता रहा हूँ। बात रह गई यहाँ पे जो भी सरकार की कोई भी सरकार आती है, सपा का आती है, कांग्रेस का आती है, भाजपा का आती है, जो भी अपने कार्यकाल जब खत्म होता है तभी लोग अलग अलग चीज़ का भूमिका निकालते हैं कि मैं लैपटॉप बांटूंगा, मैं तमाम चीज़ें कंप्यूटर दूंगा, मैं पैसा दूंगा, मैं फ्री नेट दूंगा। जब ये सरकार बन जाती है तो अपने अपने जो वादे से भूल जाते हैं। 5 वर्षों से देख रहे हैं इनके सरकार में वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। इस वजह से एक तरह से हम लोग असमंजस की स्थिति में है कि आगे 5 वर्षों में ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसका एक तरह से कहिए कि हम लोग विरोधी कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को भी भत्ता देने की बात कही, ये तो अच्छी पहल है, इसकी सराहना करिए। ये इसकी सराहना हम तब करेंगे जब आपको पता होगा कि 2017, 2018, 2019 की जितने भी परीक्षाओं का वो शुल्क लेकर के एग्ज़ाम ना कराना, एग्ज़ाम करा करके उसका परीक्षाएं रद्द करा देना। वो हर एक स्टूडेंट जो है मध्य वर्गीय परिवार से और एकदम निम्न स्तर परिवार से आता है, शुल्क देता है 1000, 2-2 रुपये का फार्म भर करके, वो 2-2 रुपये फार्म भर करके वो परीक्षा देता है। उसका रिजल्ट पेंडिंग में, आज भी 2018 की परीक्षाओं का अभी तक रिजल्ट पेंडिंग है, रद्द हो चुकी हैं, पैसा दे करके यहाँ तक पहुँच गया है। अब क्या किस बात की खुशी? विधानसभा आ रहे हैं तो ये सारी की सारी जो है जुमला और सारे के सारे झूठ फैला रहे हैं, यही है और कुछ नहीं है। देखिए हम विश्वविद्यालय परिसर के अंदर खड़े हैं, चारों के चारों तरफ स्टूडेंट से छात्र छात्राएं हैं। किसी से भी पूछ लीजिए योगी जी पे भरोसा है तो समझिए मिनिमम 0.2% होगा, अगर भरोसा किसी को होगा। जब जो वर्तमान सरकार 5 साल से मौजूद है, हाँ, अब वो जब राहत छात्रों को नहीं दे सकी तो कैसे छात्र समझे कि आने वाले में कार्यकाल में उनको अगर गवर्नमेंट बनती है तो कैसे वो राहत दे सकेगी। और 3 साल से आप देखेंगे कि अभी वर्तमान समय में स्कॉलरशिप भी छात्रों को नहीं आया है। इस बार तो बिल्कुल लगभग 80% छात्रों का लगभग स्कॉलरशिप नहीं आया है। तो
स्टूडेंट कैसे उन पर भरोसा करे कि ये सत्य में फिर पुनः आएंगे, फिर ये छात्र हितों की बात है। ये जो सरकार 5 सालों तक सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है, तो क्या लगता है कि इस बार भी वही करेगी अपनी बातों को? भरोसा देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि भरोसा एक बार किया जाता है। अगर चालाक आदमी, समझदार आदमी, बुद्धिजीवी आदमी रहेगा, भरोसा एक बार केवल करेगा। दोबारा भरोसा करने का मतलब है वो बेवकूफ़ है, वो ना समझदार है, ठीक है। तो भरोसा हम दोबारा नहीं कर सकते हैं। देखिए हमें बुद्धिजीवी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं ज्ञान अर्जित करने के लिए, शिक्षित होने के लिए, अपना भविष्य, देश का भविष्य संवारने के लिए। और इस विश्वविद्यालय से बैठ करके हम लोग सारी राजनीति देखते हैं, कौन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। देखिए हम लोग वो लाएंगे इस बार, उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने वाला है 22 में। हम लोग देखिए ये जो बजट पास हुआ है, हम उस बजट पे हमको रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। हम लोग उसको लाएंगे जो 5 साल पहले हमारे भविष्य के लिए, उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए, जिन्होंने लाखों लोगों को लैपटॉप दिया। देखिए बात वादा वादे की, तो भाई वादा जो भी चीज़ है, ये हम लोग को लैपटॉप, ये हम लोग को टैबलेट मिलता है, ये हम लोग को मोबाइल मिलता है, हम लोग को फ्री नेट मिलता है, उससे अच्छी सुविधा क्या मिल जाएगी। बाकी बात रही वादे पे वादे करेंगे तो ऐसे नहीं चल पाएगा ना, कि 3 साल से वादे कर रहे हैं तमाम चीज़। आप बोले कि मुझे 2 करोड़ पर नौकरी ला दूंगा, आज तो नौकरी दिखी नहीं। आप बोले कि 15 लाख मुझे सबके अकाउंट भेज देंगे, अकाउंट पैसा दिखा नहीं। अब बात रह गई आप यहाँ पे जो भी तमाम राशन बांट रहे हैं, कुछ भी बांट रहे हैं, वो हम लोग के एरिया में राशन बांटने की क्या जरूरत है। हम लोग को रोजगार दीजिए, हम लोग पैसे से खरीद कर अपना राशन बांटें, आप लोग अपने पैसे से सब कुछ करें, राशन बांटने से कुछ हो जाएगा। और उसमें भत्ता देने के लिए जो बात कही है, मिनिमम 3 बार बोलिए कि 3 बार आपको भत्ता पेमेंट किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय में एक छात्र से केवल बस एक बार पूछ लीजिए कि क्या आपके पास स्कॉलरशिप आई, क्या आपको छात्रवृत्ति मिली। अगर वो कह देगा हाँ, तो मैं मान लूँगा कि योगी सरकार कुछ काम कर रही है। पिछले 3 साल से 2 साल से किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिला है। जब स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति उसका राइट है, हक है, उसको मिलना चाहिए, जब वो नहीं मिल रहा है तो ये भत्ता देने वाले पता नहीं कहाँ से चुनाव में आ गए। ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, और ये गुमराह करने की बात ये सारी। तो हम इस वक्त काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में थे। सरकार के उस वादे का टेस्ट हो रहा था। ज़्यादातर विद्यार्थियों का मानना है कि भरोसा नहीं किया जा सकता। चुनावी माहौल में ये एक जुमला साबित हो सकता है, ऐसा इनका अंदाज़ा है। लगभग 4 साल हो गए सरकार को, लेकिन अब तक विद्यार्थियों के खाते में कुछ नहीं आया था। लेकिन ये 3000 करोड़ का जो बजट है, टैबलेट और लैपटॉप, स्मार्टफोन देने की जो योजना है, उस पर इनको थोड़ा शंका है। चुनावी माहौल में ये जुमला कितना काम आएगा, युवाओं को कितना प्रभावित कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लगातार बने रहिएगा न्यूज़ बकेट पर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।